गाजियाबाद से हम आपको बताएंगे। सुसाइड केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 3 नाबालिग बहनों की खुदकुशी का मामला था। कोरियाई कल्चर से प्रभावित 3 बहनें, जी हां, पिता कह रहा है कोविड के बाद से स्कूल से उन्होंने दूरी बना ली। इंडियन के नाम से भड़क जाती थी तीनों बहनें। बहनों का कोरिया में पढ़ने का ख्वाब था, कोरियन पर्सनालिटी बनाई थी, नाम तक बदल लिए थे। सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। रोजमर्रा के सारे काम एक साथ करती थी तीनों। एक गेम एप्लीकेशन की आदी हो चुकी थी, कोरियन लवर गेम। देखिए, इस दौरान इन तीनों ने जब छलांग लगाई उससे पहले जिक्र किया लेटर में कि उनको गेम खेलने से मना कर रहे हैं माता पिता, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है और पूरी घटना की जांच हो रही है और बच्चों के प्रति हम अधिक संवेदनशील रहें। मैं सभी प्रदेश के अपने निवासियों से कहता हूं कि बच्चों को अपने पास रखें और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे संबंधित पास के डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक से अवश्य दिखाएं। आज गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मुझे ध्यान आ रहा है कि फेसबुक लाइव कल मैं कर रही थी हमारे चैनल के लिए, उस दौरान भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये समस्याएं सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हमें सुनने वाला, हमें समझने वाला कोई नहीं। माँ बाप शायद ये सोच रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन सुविधा जुटाते जुटाते उन्होंने उनके लिए मौत जुटा ली है, उन्हें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से तीनों बच्चों ने सुसाइड की है उससे एक जो परिजन है उनमें बड़ा कोहराम है, क्योंकि जिस तरह से 9वीं मंजिल से कूदे गाजियाबाद की भारत सिंह से तो तीनों बच्चे कूदी थी, उसके बाद में उनकी मौत हो गई थी। पूरे मामले में अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें उनकी ब्रेन हेमरेज के चलते मौत की बताई जा रही है, क्योंकि रात को 8:30 बजे तक गाजियाबाद में उनका पोस्टमार्टम होता है, जिसके बाद में जो परिजनों को बच्चों को सब सौंप दिए गए थे, जिसके बाद में परिजनों ने उनका दिल्ली के निगमबोध घाट पर जाकर करीब 12 बजे जो अंतिम संस्कार किया है। जिसके बाद में यहाँ की बात करें तो जो जांच, पुलिस जांच है, उसमें कई खुलासे सामने हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो बेहद ही अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि लगातार दीवारों पर भी लिखा गया था और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें भी जो लिखा गया था, तो लगातार जिस तरह से उनके पिता हैं उनका भी बयान आया कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में पुलिस जांच में कई तथ्य सामने आए जिसमें वो कोरियन कल्चर को जो बच्चियां हैं अपनाते नजर आई हैं। 2020 में कोविड के दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई के बाद में वो लगातार कोरियन जो कल्चर था उसके प्रति अट्रैक्ट हो थी, लगातार वो यहाँ पर जो रील बना रही थी उसको लेकर उन्होंने कोरिया भाषा भी सीखी थी, कोरियन भाषा में आपस में एक दूसरे से बात भी करती थी। तो कहीं ना कहीं जो जो परिजन है, परिवार है, वो इसके लिए भी जिम्मेवार है, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो अपने आप को खासा अकेला महसूस कर रही थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने